हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जीके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या जीके पढ़ेंगे? इस वीडियो में 100 जीके पढ़ेंगे और ये हमारा सीरीज चल रहा है। इसमें टॉप 18,000 जीके पढ़ेंगे। ठीक है, 18,000 जीके हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सारा का सारा जीके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, सारा का सारा जीके क्या होगा, एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा। ये वन लाइनर रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सारा का सारा वन लाइनर रहेगा, बहुत ही कम समय में। ठीक है, 100 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये पहला प्रश्न, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का। ठीक है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का। अगला प्रश्न है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? ठीक है, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो किस प्रकार का कहा जाता है? तो बहुप्रभावी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की। अगला प्रश्न है, पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होते हैं? तो अंडाशय। पक्षी में क्या होता है कि अंडाशय सिर्फ एक होता है। ठीक है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों में के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा? तो कैरोटीनाइड। ठीक है, कैरोटीनाइड। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? XY। ठीक है, जब कोई लड़का पैदा होता है तो क्या होता है, उसका क्रोमोसोम क्या होता है? XY होता है और लड़की में XX। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे कर्मादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाता है वह क्या कहलाते हैं? तो प्रतिकारक। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्राइपोनोसोमा द्वारा। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो ट्राइपोनोसोमा द्वारा। अगला है, मलेरिया कौन पैदा करता है? तो प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। अगला है, अमीबा पेटिस पैदा होता है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। अमीबा पेटिस किससे पैदा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा। शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, शैवाल विज्ञान का अध्ययन शैवाल होता है। ठीक है, शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? शैवाल का। मधुमक्खी में पुमधुप होते हैं। मधुमक्खी में क्या होता है? पुमधुप होते हैं। तो जननक्षम नर। ठीक है, जननक्षम नर होता है। अगला है, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो आवृतबीजी में। अगला है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है? रंध्र। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो एब्सिसिक अम्ल से। अगला है, औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेश वायु गुणता मानक 224 घंटे का औसत क्या होता है? 1.5। सामान्य प्रयोग के लिए जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। अगला है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो प्रासरण से। अगला प्रश्न है, एक आलू कंद को आधे भाग काटा गया है, इससे एक कटे भाग में पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई जाती है, इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा? तो भूरा से क्या हो जाएगा? नीला काला हो जाएगा। ठीक है, गिफिन घाटिया माल पर विचार करते समय हमें ज्ञात होता है कि गिफिन माल घटिया भी अवश्य होगा। अगला प्रश्न है, जल आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ता है? जल आय बढ़ता है तो खपत किस में? तो कम अनुपात में। अगला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कीमत निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के अनुसार। ठीक है, नीली क्रांति से संबंधित है तो मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। अगला है, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ क्या होता है? ह्रासमान लागत। अगला है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। अगला प्रश्न है,
भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन निभाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। भारत सरकार के व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम होता है? तो तेल। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो आय एवं उत्पाद व्यय। अगला प्रश्न है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो मिल्टन फ्राइडमैन। ठीक है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर पर संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो मिल्टन फ्राइडमैन। अगला है, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विस्फीति। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जो क्षेत्र हैं तो 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, देश के छोटे किसान को परिभाषित किया गया, मतलब छोटा किसान वो है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, वो क्या एक छोटा किसान है। अगला है, मान लीजिए कि माल ए और बी पूरक है तो ए की कीमत में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बी की मांग में गिरावट आएगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, माल ए और बी है, पूरक है, तो ए की कीमत में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव होगा? तो बी की मांग में गिरावट आएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। ठीक है, भारत में पहली बोली जाने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा था, जो 1931 में आया था। अगला प्रश्न है, गरबा एक नृत्य है। ठीक है, तो गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात का। अगला है, ललित कला अकेडमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला अकेडमी क्या है? ललित कला के लिए संवर्धन है। ललित कला का मुख्यालय दिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बिमल जलाल। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो बिमल जलाल। केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कारण। अरक्तता किसके कारण होता है? फॉलिक एसिड के कारण। अगला है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो Kl। ठीक है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होता है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो विषम पाली पूंछ। ठीक है, विषम पाली पूंछ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे यौगिक कारक कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है? तो हरे पौधे। शिशु लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो पिता यानी कि पुरुष। ठीक है, अगर लड़का है तो XY और लड़की होता है तो क्या होता है? XX। ठीक है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा आता है? तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, निंद्रालु व्यापी रोग की वाहक है? निंद्रालु व्यापी रोग की वाहक है तो सीसी मक्खी। घातक मलेरिया फैलने वाली मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगला है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा। अगला है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो ऊंट। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली
किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन। अगला है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समन, ठीक है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? समन। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका क्या कारण है? तो बीज आवरण अपरागिता होता है। बीज आवरण क्या होता है? अपरागिता होता है। अगला प्रश्न है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचता है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो 2.5। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं तो जैविक और अजैविक। मांस में जल का वाहन किसके द्वारा होता है? मॉस में जल का वाहन किसके द्वारा होता है? तो पैरेन्काइमा के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होता है? तो 20 मीटर, ठीक है। समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होता है? तो 20 मीटर। अगला प्रश्न है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध, ठीक है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, ठीक है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधी या फिर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से, ठीक है। वर्गीज कुरियन संबंध किससे? श्वेत क्रांति से। कॉप डॉगलस उत्पादन फलन Q=AL के किस पर आधारित होता है? तो मापक की स्थिर प्रतिफल पे। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहा? ठीक है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहा? तो समाज में अधिकतम सामाजिक, ठीक है, समाज में अधिकतम सामाजिक प्राप्त करने में सफल रहा। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो 20। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20। अगला है, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है? डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, ठीक है। तो प्रदूषण और पर्यावरण के क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रीय आय का मापन करता है, ठीक है। तो ग्रीन अकाउंटिंग उसी को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलंबित के लिए कई नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति की अवधि से सबसे अधिक फायदा किसको होता है? ठीक है, मुद्रास्फीति से अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? उद्यमी को, ठीक है, मतलब व्यापार करने वाला को। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि का विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? तो कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, कीमत संश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया गया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न है, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र, ठीक है, जब मुद्रा आकृति बढ़ती है तो LM जो वक्र होता है दाएं आंतरिक हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? दाएं आंतरिक हो जाता है। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, 1931, ठीक है, 1931। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। अगला है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1982 से, ठीक है। कब से शुरू हुआ? 1982 से।
अगला है व्हाट वेंट रॉन्ग्स पुस्तक का लेखक कौन है? व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक किरण बेदी, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक का लेखक किरण बेदी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कनिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा, ठीक है। कनिकाओं के बिना रक्त में तरल अंश को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होती है? यकृत। श्वसन क्या है? अपचयी एक प्रक्रिया है, ठीक है। श्वसन क्या है? एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक अपचयी प्रक्रिया है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब दो जीव, ठीक है। एक ही जीव में क्या होता है? दो होता है, उसे उभयचर कहते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित होता है? जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित होता है? तो विषाक्त पदार्थ आवर्धित होता है, ठीक है। अगला, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46, ठीक है। कितना होता है? 46। और जोड़ी में बोलेगा तो 26 जोड़ी। अगला है वे कर्मादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिकारक। वे कर्मादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रतिकारक। मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों को क्या कहते हैं? तो हेल्मिथोलॉजी, हेल्मिथोलॉजी। अगला है लेप्रोसी वेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी वेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? तो हैंसेन। अगला प्रश्न है कला और शिल्प के प्रयोग के लिए किए जाने वाले कला और शिल्प का प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? तो बेंजीन। पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पक्षी, ठीक है। पक्षी विज्ञान क्या होता है? पक्षी का अध्ययन। अगला है अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम का आता है? तो वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है, ठीक है। वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। अगला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या होता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगला ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से है? तो इन्वर्टेज से, ठीक है। ईस्ट क्या महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो इन्वर्टेज से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल क्या है? पुनः चक्रण। अगला प्रश्न है यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल को क्या कहते हैं? यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे समूह क्या कहते हैं? संयुक्त संवहन। अगला है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष संवर्धन में किसका? वृक्ष एवं वनस्पति खेतों का। लास्ट प्रश्न है बहुधात्विक ग्रंथिकाएं सकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? बहुधात्विक ग्रंथिकाएं सकेंद्रणों में कहाँ पाई जाती है? तो गहरे महासागरों के तल में, ठीक है। तो आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम 18,000 करवाने वाले प्रश्न, ठीक है। 18,000 प्रश्न करवाने वाले हैं और डेली 100 भी 1-2 दिन 100 रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि 2 वीडियो आएगा डेली। 100 का क्या होगा? 2 वीडियो आएगा। तो डेली का कितना हो जाएगा? 200 क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी चैनल पे डेली क्या होता है कि 10 मैथ का एक वीडियो आता है, ठीक है। 10 मैथ रहता है उस वीडियो में और 10 मैथ जो होता है अलग टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि 10 मैथ अगर है तो उसमें से 10 टाइप आपको सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो जय हिंद।